होम मिनिस्टर अमित शाह जी पीछे आए थे, उन्होंने वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, जम्मू में लैंड किए, यहाँ पर लोगों से मिले, यहाँ से फ्लाइट पकड़ी, रजौरी चले गए। हाँ, अमित शाह जी ये रोड पार करके भी रजौरी तक जाते हैं एक बार, तो उनको ये एहसास होता है कि यार ये कितनी खराब रोडें हैं, कितनी बुरी हालत है हमारी, और यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को लेके जाना हो तो कितनी मुश्किल है। अब रजौरी से उन्होंने दूसरे दिन टेक ऑफ किया तो सीधा उड़ी पहुंच गए, ठीक है, लेकिन ये एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। हमारा एक आम आदमी जो है, अगर किसी लेडीज हमारी किसी बहन बेचारी की वहाँ पर डिलीवरी होती है, तो हमारे को वहाँ से 8 घंटे 9 घंटे की ट्रैवलिंग बाई रोड करके जम्मू में आना होता है, और वो 8-9 घंटे में मतलब ये समझ लीजिए इतने जंप और इतने खड्डे और इतनी बुरी हालत है रोडों के रास्ते में, वो तो माँ बच्चे दोनों बेचारे कई बार तो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बनाती है? ताकि लोग उस पर चल पाएं, और लोगों की सहूलियत के लिए रोड जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बात करेंगे, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सफीर चौधरी जी हैं। पुंछ रोड की बात करते हैं, और रोड का पहले मैं आपको नाम बता दूं, बीजी से जो रोड शुरू होता है, जो आगे की तरफ जाता है, लोग उसे छोड़कर जो है वो अगले अपने कदम बढ़ाते हैं और 5 किलोमीटर दूर जाना पसंद करते हैं, लेकिन उस रोड से अपनी यात्रा नहीं करते। वहीं अगर आप कल चले जाएं वहां डोडा और किश्तवाड़ की तरफ, वहां पर भी जो है वो 2 हादसे हो चुके हैं, लेकिन हमारा प्रशासन जो है वो एक गहरी नींद में जागा रहता है। या तो लोगों की जानों से प्यार नहीं है, या लोगों के बारे में जो है वो सोचता नहीं है प्रशासन। तो सफीर चौधरी जी से बात करते हैं। सर, रजौरी और पुंछ भी ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और प्रशासन किस तरह से काम करता है उस पर तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले जब आप वहां से गुजरते हैं, लोगों की सहूलियत के लिए रोड है और लोग वहां से गुजरते नहीं, उसे स्किप करते हैं, ऐसा क्यों है उस रोड पे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। तो दूसरा ये है कि रोड की अगर एक्सीडेंट्स की बात करें, पिछले 2 महीने के अंदर हमारे लगभग 20 वहाँ पर कैजुअलिटी हुई हैं, 20 कैजुअलिटीज़ बड़ी बड़ी। आपने देखा होगा बस एक्सीडेंट एक बार हुई, फिर दूसरी जगह हुई। तो हमारा जो हिली एरिया है इसमें ये तो होता रहता है, और ये होता है सिर्फ गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से, जो इग्नोरेंस है इनका हमारी तरफ के भी, इग्नोर किया जाता है चीज़ों को, नहीं होने दिया जाता है वहाँ पर। तो ये इग्नोरेंस है हमारा। जो अब बीजी बलनोई रोड है, जो जिसका मुद्दा इस टाइम पर चल रहा है, बहुत हाईलाइट है ये। इसमें आप परेशानी क्या हमारे को आ रही है कि भाई हमारे सैंक्शन के लिए 2 डिपार्टमेंट से ये चल रहा था। पहले बीआरओ के अंडर था, फिर ये पीएमजीएसवाई को दे दिया गया। अब पीएमजीएसवाई ने जब इसका डीपीआर वगैरह करके सारा दिल्ली भिजवा दिया, तो वहाँ से 120 करोड़ रुपए की सैंक्शन आई, जिसमें 85.50 करोड़ की रोड के लिए, और बाकी का पैसा जो 4 ब्रिजेस के लिए, क्योंकि वहाँ पर ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। ब्रिज ना होने के कारण से क्या होता है कि बरसात के मौसम में गाड़ी आर पार रुक जाती है, फिर हमें 2-2 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है कि बारिश रुकेगी, पानी बहना शुरू कम हो जाएगा, तो फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो 4 ब्रिजेस के साथ 120 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट, जिसमें से 85 करोड़ की सैंक्शन जो है वो पीएमजीएसवाई के पास पड़ी हुई है आज। हमारा ये कहना है आपकी वसात से यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई बीआरओ ने पिछले 20 साल में कोई पैसा वहाँ पर खर्च नहीं किया। अब अचानक से उनके पास कोई 20-22 करोड़ की वहाँ से कोई फंड आ गया, वो 20-22 करोड़ भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। अब उनका कहना यह है कि देखिए जैसे कि हमारे पास 20-22 करोड़ आ गया, तो आप ये 120 करोड़ वापस कर दो। तो हमारा सिंपल इतना पूछना है कि 20 करोड़ में रोड बहुत बढ़िया बनेगा या 120 करोड़ में बढ़िया बनेगा। अब दूसरी तरफ इनके डीपीआर की तरफ जब देखें हम, तो इनके डीपीआर के अंदर सिर्फ उसका मतलब वो लिपा पोथी वाला काम है। 20 करोड़ के अंदर सिर्फ लिपा पोथी ब्लैक टॉप करने का, वो भी 3mm का कुछ नहीं डालना है। 3mm में आता क्या है? 3mm तो इतना सा भी नहीं डलेगा वो। तो वो कितने दिन रुकेगा? बरसात का मौसम है वहाँ पर, आगे सर्दियों का मौसम है, तो कितनी देर वो रहेगा? तो वो 20 करोड़ खत्म करने के लिए मुझे नहीं पता उन कर्नल साहब को, बीआरओ को उस 20 करोड़ से क्या बचना है, कितनी करप्शन है उसके अंदर, कि उस 20 करोड़ से उनको क्या बचाना है कि वो इतने इंटरेस्टेड हैं उसको 20 करोड़ को लगाने के लिए, और हमारा 120 करोड़ का बजट जो है उसको डिफंक्ट करने में लगे हुए हैं। तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बहुत बार यहाँ पर अपने मेमोरेंडम दे चुका हूँ मैं, चीफ इंजीनियर से शुरू करके ऊपर तक। आज मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग है 3 बजे, उनको भी मेमोरेंडम छोड़ेंगे हम। एलजी साहब के लिए हमने बहुत बार जो है कोशिश की है मिलने के लिए, अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स हो पा रही है। तो हम सबके पास ये जानना चाहते हैं कि भाई इनको एक बार इसको मेमोराइज कराया जाए कि भाई इस चीज़ को ध्यान में रखें कि भाई 120 करोड़ रुपए का फंड है जो आपने हमें दिखाया है। या तो ये पहले से प्री डिसाइडेड था कि आपको सिर्फ दिखाएंगे, करने नहीं देंगे। तो अगर प्री डिसाइडेड ये नहीं था, तो फिर ये 120 करोड़ का काम जो है हमारा वापस नहीं जाना चाहिए पैसा, इस पैसे को डिफंड नहीं होना चाहिए। ये पैसा जो है पीएमजीएसवाई के थ्रू वहाँ पर यूज़ में आना चाहिए, क्योंकि पीएमजीएसवाई का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर रोड वाइडनिंग का है। जहाँ जितने हमारे कर्व्स थे उन कर्व्स को छोड़ के रोड को सीधा करना है, हमारा डिस्टेंस भी कम हो जाएगा उसके अंदर, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो है बेनिफिशियल हैं। और फिर उसका ब्लैक टॉप भी उसके अंदर है प्रोजेक्ट के अंदर, फिर 4 ब्रिजेस उस प्रोजेक्ट के अंदर साथ में। तो एज़ कम्पेयर टू बीआरओ के पास कोई ब्रिज का नहीं है, कोई रोड वाइडनिंग का नहीं है, सिर्फ उनका बीटी का काम है, ब्लैक टॉप करना है। वो एक दिखावे के जरिए 22 करोड़ में, क्योंकि 45 किलोमीटर का स्ट्रेच चाहिए, तो 45 किलोमीटर में तो पूरा ब्लैक टॉप भी नहीं कर पाएंगे इसमें। कुछ इंजीनियर के साथ में बैठा था तो उन्होंने बताया कि भाई ये 22 करोड़ में तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा ब्लैक टॉप भी हो जाए, ये नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इनका कुछ स्क्वायर मीटर का उसके हिसाब से वो रेशो निकाली जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपकी वसात से कि ये एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर
इमीडिएटली एक्शन करे और बीआरओ से ये एनओसी लेके पीएमजीएसवाई को रोड दिलाए। बिल्कुल, आप जिस तरह से सारी चीज़ें बता रहे हैं पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ, जिन्होंने पैसा सैंक्शन किया है उन्हें भी ये फैक्ट्स और फिगर क्लियर होने चाहिए, ताकि वो इस पैसे को जिस तरह से सैंक्शन कर रहे हैं उन्हें भी पता हो कि ये कहाँ-कहाँ लगेगा और रोड पर कितना जो है वो खर्चा आएगा। तो आपको क्या लगता है कि रात के अंधेरे में सिर्फ पैसा निकाल दिया गया है, उन्हें पता नहीं है कि कितना पैसा यहाँ पर खर्च होना है, और जहाँ पैसे-पैसे के चक्कर में लोग अभी तक सफ़र कर रहे हैं? बिल्कुल सफ़र कर रहे हो। मेरे को लग रहा है कि जैसे ये मतलब एक साजिश के तरीके से किया जा रहा है। ये इस 20 करोड़ भी ये ढंग से भी ये भी नहीं लगेगा और 120 करोड़ हमारा ये भी वापस कर दिया जाएगा। अब दूसरा भी जब कहते हैं सैंक्शन के लिए, आपने सुनी होगी बहुत बड़ी-बड़ी फिगरें, जैसे पीएम मोदी साहब आए थे, उन्होंने फिगरें बताई जी 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, मतलब हमारे तो सोच के परे हैं ये चीज़ें, कि इतनी फिगर होती भी है क्या? तो उसके बाद अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया जी आपको 20,000 करोड़ फलाना करोड़ ये देंगे वो करेंगे। ये जब भी आते हैं ये बड़ी-बड़ी फिगरें हमें कराई जाती हैं, गिनती कराई जाती हैं, लेकिन बेसिकली ये पैसा लगता कहीं नहीं है, ये पेपरों में आता है और पेपरों में वापस चला जाता है। शायद प्रधानमंत्री मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह आए थे, तब वो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है सफर करते हैं और उनके लिए बहुत रोड को मेंटेन किया जाता है, जो आम लोगों के लिए नहीं देखिए किया उनके लिए बहुत आसान है। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी पीछे आए थे, जाता। बिल्कुल। उन्होंने वहाँ से फ्लाइट पकड़ी, जम्मू में लैंड किए, यहाँ पर लोगों से मिले, यहाँ से फ्लाइट पकड़ी, रजौरी चले गए। हाँ, अमित शाह जी ये रोड पार करके भी रजौरी तक जाते हैं, एक बार तो उनको ये एहसास होता है कि यार ये कितनी ख़राब रोडें हैं, कितनी बुरी हालत है हमारी, और यहाँ पर अगर किसी पेशेंट को लेके जाना हो तो कितनी मुश्किल है। अब रजौरी से उन्होंने दूसरे दिन टेक ऑफ किया तो सीधा उड़ी पहुँच गए, ठीक है। लेकिन ये एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है ना। हमारा एक आम आदमी जो है, अगर किसी लेडीज़ हमारी किसी बहन बेचारी की वहाँ पर डिलीवरी होती है तो हमारे को वहाँ से 8 घंटे 9 घंटे की ट्रैवलिंग बाई रोड करके जम्मू में आना होता है, और वो 8-9 घंटे में मतलब ये समझ लीजिए इतने जंप और इतने खड्डे और इतनी बुरी हालत है रोडों के रास्ते में, वो तो माँ बच्चे दोनों बेचारे कई बार तो रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है हमारे साथ, और हर महीने में मतलब हमारे जो लोग जो हैं वो रोड के मतलब बैंड चढ़ जाते हैं। 15-20 लोग तो हर महीने की बात है हमारे जाते ही जाते हैं बेचारे। किसी का बाइक का एक्सीडेंट हुआ, किसी की छोटी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का बस का एक्सीडेंट हुआ, किसी का कुछ हुआ, कुछ ना कुछ हमारे यहाँ चलता रहता है कि भाई मतलब हर चौथे पाँचवें दिन एक न्यूज़ आई होती है कि आज इतने लोग जो है वो लोग रोड की वजह से हो गए। अब जम्मू कश्मीर में बहुत से ऐसे इलाके हैं, जिस तरह हम डोडा किश्तवाड़ की बात कर ले, वहां से भी इस तरह की जो है वो खबरें आती रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये सब जो नेता हैं ये बीजेपी से हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ताल्लुकात रखते हैं, और इनके लिए जो है वो प्लेन से जाना बहुत ईजी है, लोगों से तो ये चल के जाएंगे नहीं। तो आप आम आदमी पार्टी से हैं, अगर आपकी पार्टी जो है वहां पर एक भी सीट निकाल लेती है, तो आपको लगता है क्या वहां पर जो है लोगों की डेवलपमेंट होगी जैसे होनी चाहिए? बिल्कुल होगी, इंशाल्लाह होगी, क्योंकि मैं एक चीज़ एक फैक्ट बता देता हूँ आपको कि भाई इसके अंदर सबसे हमारा जो मेन चीज़ है, क्योंकि हमारे करप्शन फ्री जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी लोग आते हैं सोसाइटी से, उन्हीं लोगों को लाया जाता है आगे जो करप्शन में लिप्त नहीं है। और इस चीज़ के पीछे करप्शन अगर हटा दी जाए ना, तो फिर गवर्नमेंट कोई भी आए, कोई भी कैसा भी काम हो वो काम होगा, क्योंकि उसके पीछे करप्शन नहीं है। उनका सीधा नीयत होती है, मुद्दा होता है ये मसला हल करने की। तो इनके जो पैसा रिलीज कराते हैं आता है, या जो प्रोजेक्ट बना के जाते हैं, इनके पीछे उसका मिशन, इनका काम करना नहीं होता है, उसके पीछे पैसा बचाना होता है और गवर्नमेंट एक्सचेकर से पैसा निकालना होता है। इनका मिशन अलग है, हमारा मिशन अलग है। हम आएंगे अगर इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर के अंदर, तो मैं आपको बता दूं एजुकेशन हमारा टॉप प्रायोरिटी पे काम है, ठीक है। दिल्ली और पंजाब का मॉडल जैसे, उसके बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारा टॉप पे रखा हुआ हमने। हमारे को जो बहन माताओं को वहाँ से कहा चलो कि यहाँ पर हमारे पूरे दिन का सफर करके आना पड़ता है, नहीं आना पड़ेगा। हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, हमारे हेल्थ सेंटर्स जो अपने खुद के ठीक हो जाएंगे, तो हमारे को बाहर आने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारा तो रोड कनेक्टिविटी का जो चनाब वैली का जैसे आपने बताया और जैसे पीर पंजाल का बताया, ये दोनों ही साइडें जो है पिछले 70 साल से नेग्लेक्टेड है। वो कोई भी गवर्नमेंट रही है, हम किसी के भी हक में वो नहीं कह रहे कि भाई ये ठीक है और वो गलत है। उसमें बीजेपी हो, उसमें कांग्रेस हो, उसमें पीडीपी हो, उसमें एनसी हो, कोई भी गवर्नमेंट रही हो, हमारे को जानबूझ के नेगलेक्ट रखा गया है आज तक। वो चनाब वैली हो या रजौरी पुंछ का हमारा जो है पीर पंजाल रीजन हो, इसको नेगलेक्ट किया गया है। इन लोगों को मैं तो ये कहूँगा कि इन इंसानों को, जो इंसान उस एरिया में रह रहे हैं, इन इंसानों को इंसान समझा ही नहीं गया है। चलिए, अभी भी आप मिलने जा रहे हैं, आपकी मीटिंग है, तो क्या आप रोड के इशू के लिए ही बात करने? रोड के इशू के लिए मैं 4 बार पहले ट्राई कर चुका हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, आज की मिली है 3 बजे, देखते हैं फिर अगर ये कैंसिल नहीं होती है, आज मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हो सकती है आज, तो हम यही मुद्दा उनके पास भी लेके जा रहे हैं। तो कभी एलजी साहब से मिलने के लिए आपने मैंने कम से कम 20 मेलें डाल चुका हूँ, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। कई बार डेट दे के उसको पोस्टपोन कर दिया गया और कई बार डेटें दी ही नहीं गई कि आज एलजी साहब यहाँ बिजी हैं, वहाँ बिजी हैं। तो चलो हम भी खैर पीछे लगे हैं, छोड़ेंगे नहीं, इनसे मिलना होगा, सेंटर में जाके किसी से मिलना होगा, हम जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं उसके लिए हम करेंगे। चलिए, सफीर चौधरी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे टॉपिक पे और बहुत अच्छे इशू के लिए, जो ये लोगों की खिदमत करने के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं। सच में ये जो है वो वक्त की ज़रूरत भी है कि वहाँ का रोड जो है वो बन जाए। और जिस तरह से अगर बात करते हैं, वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं और लोगों ने काफ़ी बार कहा भी है, लेकिन उनकी जो है वो सुनेगा कौन? और जिस तरह से रजौरी और पुंछ
और वहीं चनाब वैली की ओर चले जाएं तो वहां पर जो लोगों के हालात है वाकई में प्रशासन नींद से जागे, क्योंकि वहां पर भी लोग रहते हैं, जानवर नहीं रहते। बार बार वो ये कह के थक चुके हैं कि हमारी सड़कों की हालत में जो है वो सुधार हो, क्योंकि वहां पर बहुत से लोगों की जाने चले गई हैं। और रोड के लिए अगर जहां पैसा आए तो उसी रोड पर लगना चाहिए, और पहले फैक्ट्स और फिगर भी क्लियर होने चाहिए कि कितना रोड है और उसके लिए कितना पैसा चाहिए और कितनी जो है वो चीजें वहां पर लगेंगी। तो जो इशू है जैसे ये मिलने जा रहे हैं उसके बाद अगर सॉर्ट आउट होता है तब भी आपको बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक के लिए जो ये जा रहे हैं, और लोग भी जो है कमेंट करके बताएं कि वाकई में ये तो सच्ची बोल रहे हैं, उसके बारे में आप जरूर बताएं। और जो पुंछ और रजौरी के लोग और मंडर के लोग देख रहे हैं वहां के रोडों की हालात कैसे, उसके बारे में साझा करें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन। आशिया खान से।